सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम यूनिट सेकंड का सेटलर कमीशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कैलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं, जो कि आपका 1917 से 1919 तक रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है ना। देखो, हुआ क्या था कि जब गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रही थी, वो सोच रही थी कि हम किस तरीके से रिफॉर्म ला सकते हैं एजुकेशन में, स्पेशली हायर एजुकेशन में। ठीक है ना। तो एक आपके थे सर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है ना, ये आपके एजुकेशन कंट्रोलर थे आपके बंगाल प्रोविंस के। ठीक है। इन्होंने गवर्नमेंट का ध्यान जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ आकर्षित करा। ठीक है। वहाँ हो क्या रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना एकदम से इंक्रीज हो गए थे तुम्हारे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। अथॉरिटीज जो है यूनिवर्सिटीज की, वो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को प्लान कर रही थी कुछ सब्जेक्ट्स में। इसका जो कंट्रोल था ओवर द एफिलेटेड कॉलेजेस, वो भी बहुत कमजोर होता जा रहा था। ठीक है ना। ये मेजर प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी की इन 1916 में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर आपका गवर्नमेंट ने तो इसको ध्यान में रखते हुए ना गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर की कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट करा 1917 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर माइकल सैटलर। इसी के नाम पे ये सैटलर कमीशन भी आपका पड़ा। ठीक है, जो कि वाइस चांसलर थे आपके किसके, लीड्स यूनिवर्सिटी के। ठीक है। तो इनको बोला गया कि आप जो हैं जो भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा और स्टडी करो, उन पे थोड़ा और अध्ययन करो। उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि इस कमीशन से एक्सपेक्ट करा कि वो जो है स्टडी करे प्रॉब्लम्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज को भी, और सजेशंस दे अपने कि क्या क्या हम कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ठीक है ना। तो उसने कैलकाता यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे तो स्टडी करने को बोला ही बोला, साथ ही साथ और जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनको लेके भी उसने स्टडी करने को बोला कि आप स्टडी करें और जो भी आप मेजर सजेस्ट कर सकते हैं वो भी आप हमको करें। ठीक है ना। तो अब इसके ना इस कमीशन के कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहे थे कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करनी है। ठीक है ना। कि हाँ, कैलकाता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम हुई या और जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको उनके ऊपर स्टडी करनी है, फिर आपको उससे रिलेटेड आपको मेजर सजेस्ट करने हैं। तो क्या क्या टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं जिनके ऊपर आपको स्टडी करने हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे इनके, कि आपको क्या करना था कि to study the contemporary condition and the problems of Calcutta University, to find out its need and prospect and to suggest measures for reforms। मतलब कि आपको जो भी आपकी कंडीशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, उसको स्टडी करना, क्या ज़रूरत है वहाँ पे, किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हो वहाँ पे रिफॉर्म लाने के लिए। एक तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने ये याद, वही मैंने जो आपको पहले बताया कि कैलकाता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम को तो स्टडी करना ही करना है, साथ ही में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उनको भी स्टडी करना है, और उनके बेसिस पे जो भी आप मेजर सजेस्ट कर सको वो आपको हमें बताने हैं। तो ये कुछ दो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे आपके इस कमीशन को जो बोले गए थे। अब इस कमीशन ने जो है आपको 1919 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। सब कुछ स्टडी करने के बाद 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। ठीक है। तो कुछ सजेशंस दिए थे इसने। तो इस कमीशन के सजेशन क्या थे रिगार्डिंग द सेकेंडरी एजुकेशन को लेके, इस कमीशन के क्या सजेशंस थे हम अब वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस कमीशन ने बोला कि एक बोर्ड बनना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का। हर एक स्टेट में सेकेंडरी एजुकेशन का एक अपना बोर्ड होना चाहिए, और वो जो बोर्ड्स हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए किसके, गवर्नमेंट स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के, इंटर कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के। मतलब कि एक ऐसा बोर्ड बनाओ आप हर एक स्टेट में सेकेंडरी एजुकेशन का, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के, इंटर कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज से एक एक रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड का मेंबर हो। ठीक है ना। इंटरमीडिएट क्लासेस को यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। जो ये आपकी 11th-12th क्लास होती थी ना, तो पहले ये यूनिवर्सिटीज में होती थी, तो इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटीज से इनको सेपरेट कर दो। ठीक है ना। जो इंटर कॉलेजेस होते थे वो या तो अलग से इस्टेब्लिश कराया जाए अगर जरूरत लग रही है, या फिर उनको हाई स्कूल्स के साथ ही अटैच कर दिया जाए, या तो 10th
तक के जो स्कूल्स होते थे, जो हाई स्कूल्स होते थे, उनके साथ ही इनको अटैच कर दीजिए। या फिर अगर आपको लग रहा है बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं स्कूल में, बहुत ज़्यादा, तो फिर आप इंटर कॉलेजेस अलग से इस्टेब्लिश करें, ठीक है ना। इन्होंने बोला सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, ठीक है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी इंटर क्लासेस में ऑर्गेनाइज कराई जाए, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। अब इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज को लेके क्या सजेशंस दिए थे, इन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हटा दो। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेकेंडरी एजुकेशन की। वही जो पहले बात बोली है ना कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो आपका इंटरमीडिएट है, उसको आप यूनिवर्सिटी से अलग कर दो। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेकेंडरी एजुकेशन की, उसको फ्री कर दो यूनिवर्सिटी से। इनका वर्कलोड इससे थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम के लिए और डिसीजंस लेने के लिए, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं उसके लिए एक बोर्ड ऑफ स्टडीज करके आप बनाओ, अन अकेडमिक काउंसिल्स करके आप बनाओ हर यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी करिकुलम के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कुछ भी डिसीजन लेना है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एकेडमिक काउंसिल्स आप कॉन्स्टिट्यूट करो यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे हर यूनिवर्सिटीज का अपना एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, उसकी अपनी खुद की एकेडमिक काउंसिल होती है। वही सब डिसाइड करते हैं कि करिकुलम कैसे होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में, कि एग्जामिनेशन किस तरीके होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, है ना, एनुअली होने चाहिए, सेमेस्टर वाइज होने चाहिए, ये सब चीज यही लोग देखते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट पास्ड बच्चे जो होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन मिलना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो आपका 3 साल का हो जाना चाहिए, ठीक है। बिसाइड 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स एक ऑनर्स कोर्स भी आप उसमें ऐड करें, जिससे कि जो एबल बच्चे हैं वो और मास्टरी हासिल अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सके। तो ये कोर्स भी आप जो है इंट्रोड्यूस करें यूनिवर्सिटीज में, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। इन्होंने बोला कि डिफरेंट कोर्सेज आप इंट्रोड्यूस करें यूनिवर्सिटीज में, इंडियन लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दें, ठीक है ना, और तरह तरह के अलग अलग सब कोर्सेज जो है आप यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करें। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर्स, रीडर्स एंड प्रोफेसर्स, सिलेक्शन कमेटी बनाई जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज में। कोई भी अगर आप लेक्चरर या रीडर या प्रोफेसर आप अपॉइंट करते हो तो उसके लिए अलग से कमेटी बनाई जानी चाहिए, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको फ्री किया जाए फ्रॉम द एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। दे शुड बी गिवन द ऑटोनॉमी इन एवरी फील्ड, मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटी वो बिल्कुल खत्म कर दो भैया, और जिससे कि यूनिवर्सिटीज जो है अपनी इच्छा से जो वो चाहे एजुकेशन को प्रोग्रेस में, एजुकेशन की डेवलपमेंट में, बच्चों को अच्छा पढ़ाने में, वो अपने फील्ड, वो हर फील्ड में अपने हिसाब से डिसीजन ले सके, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है? सिर्फ जो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही होती है, उनको छोड़ के है नहीं है, तो वो सब मतलब कि वो खुद से डिसीजन ले सके किसी भी फील्ड में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के वो भी भाई सिंप्लीफाइड हो, ज्यादा टिपिकल ना हो और एकदम क्लियर हो, ठीक है। जो डायरेक्टर है फिजिकल एजुकेशन का वो भी अपॉइंट कराया जाना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों का, और ऑर्गेनाइज करना चाहिए किसका? गेम्स स्पोर्ट्स का। हर यूनिवर्सिटीज में गेम्स स्पोर्ट्स भी होने चाहिए, और एक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को भी अपॉइंट करें जिससे कि फिजिकल डेवलपमेंट भी हो बच्चों के, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज की एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, जैसे कि लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब भी आप यूनिवर्सिटीज में ऑर्गेनाइज करें। अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च वर्क के लिए, ऐसा भी इन्होंने बोला, ठीक है। अब इन्होंने कुछ स्पेशल सजेशंस दिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी को लेके, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो एक मेजर प्रॉब्लम थी, उसी के बिहाफ पे अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज की भी हमने प्रॉब्लम स्टडी कर ली थी। तो इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी को लेके सजेशन दिए कि एक सेपरेट रेसिडेंटल टीचिंग यूनिवर्सिटी आप बना दो, ठीक है ना, ढाका में, जिससे कि वर्कलोड थोड़ा कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कम हो जाए। पहले ये जो ढाका था ये आपका कलकत्ता में ही आता था जब बांग्लादेश सेपरेट नहीं हुआ था, ठीक है ना। जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, जो कैलकाटा से बाहर है, ठीक है ना, उनको भी इतना डेवलप कर दो कि आगे चल के ना वो यूनिवर्सिटी भी बन सकते हैं शायद। कि आज तो वो कॉलेज है बेशक जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, लेकिन उनको आप डेवलप करने की कोशिश करो जिससे कि वो इन फ्यूचर
अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी का भी रूप ले सके, ठीक है ना। अरेंजमेंट इस तरीके से बनाए जाने चाहिए एजुकेशन के, वुमेन्स के लिए भी बनाए जाने चाहिए, जहाँ पे जो वुमेन्स थोड़ा पर्दा करके रखती हैं, जैसे कि मुस्लिम में होता है कि वे वहाँ की वुमेन्स पर्दा करके रखती थी पहले टाइम पे, तो अरेंजमेंट उसी हिसाब से बनाए जाने चाहिए जिससे कि उनसे उनका हक नहीं छीना जाना चाहिए हायर एजुकेशन को लेके, ठीक है ना। जितने भी कॉलेजेस हैं आपके कैलकाटा में, उन सबको यूनिवर्सिटीज से आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं आपके, उन सबको कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आप ग्रुप कीजिए, है नहीं कि भाई बच्चा जो है जिससे कि अच्छे से पढ़ पाए और ज़्यादा वर्कलोड भी ना रहे। तो ये सब इन्होंने कुछ सजेशंस दिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ सजेशंस दिए जो अदर प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर। इन्होंने बोला कि जो कमीशन है उसने देखा कि भैया मुस्लिम बच्चे बहुत इस लेवल पे आके बहुत कम है जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने स्पेशल अटेंशन देने को बोला फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रंस एंड यूथ, ठीक है। जो कमीशन ने देखा कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स भी बहुत कम है बॉयज के हिसाब से, तो इसलिए उन्होंने बोला, इन्होंने ना एक स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन इसको बनाने की इन्होंने सजेशन दिया कि ये एक बोर्ड बनना चाहिए जो पूरा ध्यान वुमेन एजुकेशन पे दे, ठीक है ना। कि क्या हम चेंजेस ला सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में गर्ल्स, जिससे कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी इंप्रूव हो एजुकेशन कॉलेजेस में, स्कूल्स में, क्या उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाए, या किसी के यहाँ अगर पर्दा सिस्टम है तो उसको उसमें भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जो भी कुछ चीजें हैं, हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो हॉस्टल की रिक्वायरमेंट हो, तो ये बोर्ड सब वुमेन एजुकेशन को देखेगा, ठीक है। कमीशन ने देखा कि भाई कोई प्रोविजन ही नहीं है फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन जो व्हील करके रखती हैं, जो पर्दा करके रखती हैं, जो घूंघट करके रखती हैं कंट्री में, तो इसीलिए भी उसने जो है पर्दा स्कूल्स बनाने की भी बात करी सेकेंडरी लेवल्स पे, ठीक है ना। तो टू इंक्लूड सब्जेक्ट एजुकेशन, ये एक इस सब्जेक्ट से, जैसे कि आज के टाइम पे बीएड है, बीटीसी है, ऐसे ही उन्होंने बोला कि करिकुलम में भैया एजुकेशन नाम से भी एक सब्जेक्ट इंक्लूड कराना जाना चाहिए डिग्री लेवल पे, जिससे कि टीचर एजुकेशन भी इंप्रूव हो सके, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कुछ चीजें बोली। तो बस यही आपका सैडलर कमीशन था, ठीक है। बहुत सी चीजें इसमें अच्छी थी कि भैया इसमें एक एजुकेशन अलग से आपका कोर्स इंक्लूड कर दिया गया था जिससे कि टीचर एजुकेशन इंप्रूव हो सके, जैसे कि आज के टाइम पे बीएड है, बीटीसी है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत अच्छा काम ये करा था कि जो भाई पर्दा स्कूल्स बनाने की इन्होंने बात करी थी कि जो वुमन आपका व्हील लेके रखती है, जो पर्दा लेकर रखती हैं, तो वो स्कूल उनके लिए बनाए जाने चाहिए अलग से, जिससे कि उनका हक उनसे ना छीना जाए हायर एजुकेशन को लेकर, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छी करी थी। वही मुस्लिम बच्चों पे भी इन्होंने ध्यान दिया था क्योंकि मुस्लिम बच्चे बहुत कम एजुकेशन ले रहे थे उस टाइम पे, और गर्ल्स की भी नंबर बहुत कम था, तो इसलिए इन्होंने एक बोर्ड अलग से बनाने की बात करी जो आपका ओवरऑल वुमेन एजुकेशन पे ध्यान देगा। बहुत सारी चीजें इस कमीशन में आई थी जो अच्छी हुई थी आपकी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों ने भाई इन्होंने फिजिकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया कि एक फिजिकल एजुकेशन भी बच्चों को होनी चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इन्होंने डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को भी इन्होंने अपॉइंट करा, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, है नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी एक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट देने की बात करी कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च वर्क अच्छे से होना चाहिए, उसके लिए अच्छे से अरेंजमेंट होने चाहिए आपके, है नहीं। हाँ, और जो भी आप टीचर प्रोफेसर जो भी कुछ आप अपॉइंट करो उसके लिए अलग से कमेटी होनी चाहिए। वो सब उसका काम ये होगा कि अच्छे से अच्छा ट्रेंड स्किल्ड प्रोफेसर वो सिलेक्ट करे यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसके लिए अलग से कमेटी हो, ऐसा भी इन्होंने बोला। ऑनर्स कोर्स इन्होंने ऐड करने की बात कही कि ऑनर्स कोर्स भी एक ऐड होना चाहिए, करिकुलम के लिए अलग से बोर्ड होना चाहिए, एग्जाम्स रिलेटेड डिसीजंस के लिए एक अलग से काउंसिल होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला, है नहीं। तो ये सब इन्होंने बोला, जो कि बहुत सारी चीजें थी जो आपकी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही हैं। आगे आप पढ़ेंगे हम महात्मा गांधी की जो कि बेसिक एजुकेशन के बारे में, कि जिसको हम नई तालीम भी कहते हैं, वार्धा स्कीम भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी चीजें करी गई थी, ठीक है ना। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक एजुकेशन के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।